हेलो नमस्कार दोस्तों, एकलव्य स्टडी मास्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल हमने संस्कृत की क्लास 1 को डिस्कस किया था। आज हम संस्कृत की क्लास 2 को डिस्कस करेंगे और डे बाय डे हम संस्कृत के सिलेबस को भी किसी न किसी दिन एंड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, परिश्रम करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्लास को। ये संस्कृत की क्लास 2 है। इसका मतलब कल जो डिस्कशन हुआ था पाठ्यक्रम के बारे में हुआ था। आज देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं, इसका जो कल बताया था आपको, पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, संस्कृत व्याकरण और अपठित गद्यांश। अब हम सबसे पहले जो कवर करने जा रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण को कवर करने जा रहे हैं, देन अपठित गद्यांश को कवर करेंगे। संस्कृत व्याकरण को समझने से पहले व्याकरण की परिभाषा को जानना आवश्यक है। व्याकरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है इसको जानना आवश्यक है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि व्याकरण जो है बी प्लस आंग प्लस क्रे धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा जो हो जाएगी, क्योंकि ये पूछ भी ले जाता है यूपी टेट में, 1 नंबर का आ ही जाता है, क्योंकि किस धातु से मिलकर बना है, किस क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। और धातु कौन सी हो जाएगी, क्रे धातु हो जाएगी। बी प्लस आंग क्रे धातु ल्युट प्रत्यय, इतना आपको याद रखना है। देन नीचे देखते हैं परिभाषा इसकी। संस्कृत में इसकी जो श्लोक टाइप से एक परिभाषा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेत व्याकरणम, यानी कि इसका अर्थ है कि जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता उत्पन्न करे उसे ही व्याकरण कहते हैं। जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता उत्पन्न करे उसे ही व्याकरण कहते हैं। देन हमको ये भी जानना होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कि उस सब्जेक्ट किसी विषय में किसी महान व्यक्तित्व का क्या योगदान था। तो उन ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जैसे कि त्रिमुनि थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन लोगों का अत्यधिक योगदान था, तो इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि महर्षि पाणिनि का परिचय। महर्षि पाणिनि का जन्म अटक जिले के सालासुर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम पड़िन था, माता का नाम दाक्षी था। और क्वेश्चन आ जाता है कि दाक्षी पुत्र किसे कहा जाता है। दाक्षी पुत्र किसे कहा जाता है, तो दाक्षी पुत्र किसे कहा जाता है, महर्षि पाणिनि को कहा जाता है दाक्षी पुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु का नाम इनके क्या था। गुरु का नाम वर्ष और उपवर्ष था। ये सब क्वेश्चन 1-1 नंबर में आ ही जाते हैं यूपी टेट में। व्याकरण शास्त्र में इनका क्या योगदान था। अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है इन्होंने, उसमें 4000 सूत्र थे। 4000 सूत्र थे। लगभग 3996 सूत्रों को मुख्य माना जाता है, जिनका प्रयोग आज हम किसी न किसी रूप में संस्कृत में कर रहे हैं। इसी वजह से इन 3996 को मुख्य माना जाता है। देन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ के प्राचार्य के पद पर भी कार्यभार संभाला। 8 इनकी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था उनमें प्रत्येक के 4-4 भाग थे और इन्हें बोलते हैं 4-4 पाद थे। तो यानी कि टोटल अगर क्वेश्चन आ जाए कि अष्टाध्यायी जो पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें कितने पाद हैं, तो आप बता सकते हैं 32 पाद द्वारा रचित है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महर्षि
पतंजलि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अन्य महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो जाम्बवती जय, पाताल विजय इनके अन्य महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और ये आप नोट्स बनाते रहिएगा। और इसकी फ्री PDF हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड करते रहते हैं, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया गया है। अब देखते हैं, मैंने बताया था त्रिमुनि जिनका महत्वपूर्ण योगदान था व्याकरण के क्षेत्र में। तो पहले हो गए पाणिनि, दूसरे हो गए कात्यायन, तीसरे हो गए पतंजलि। तो इनके बारे में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है ना जीवन परिचय से रिलेटेड वो आ ही जाते हैं। जैसे कि महर्षि कात्यायन को बररुचि कहा जाता है। बररुचि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें अष्टाध्यायी के 1250, जैसे कि उसमें कितने थे, 4000 सूत्र थे, उनमें से 1250 पर 4000 वर्तकाओं की रचना की, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति की। यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना मतलब जैसे कोई अशुद्धि रह जाती है अष्टाध्यायी में, तो उनकी जो मतलब उसकी जो क्षतिपूर्ति थी उसे पूर्ण किया और 4000 वर्तिकाओं की रचना की। इसी के आधार पर इन्हें उपाधि दी गई वार्तिकार की। और इनका अन्य जो महाकाव्य है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वर्गारोहण। और अगर आपसे पाणिनि का पूछ लिया जाए तो पाणिनि का आप क्या बताएंगे? जाम्बवती जय और पाताल विजय। जाम्बवती जय और पाताल विजय। और इसका कात्यायन का क्या हो गया? महर्षि कात्यायन का स्वर्गारोहण। अब महर्षि पतंजलि के बारे में हम देखते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य नामक महाकाव्य था, जिसमें 84 आहानिक थे। 84 आहानिक थे। उपाधि इन्हें किसकी दी गई? क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की, तो इस वजह से इन्हें महाभाष्य की रचना के कारण भाष्यकार की उपाधि दी गई। भाष्यकार की उपाधि दी गई। अन्य ग्रंथ कौन से हैं? महानंद काव्य। इनका महानंद काव्य अति इम्पोर्टेंट है। और कात्यायन का कौन सा हो गया? स्वर्गारोहण। उनका कौन सा हो गया? जाम्बवती जय और पाताल विजय। इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिमुनि की उपाधि से जाना गया। आप याद रखिए, त्रिमुनि की उपाधि से जाना गया। अब जैसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, महर्षि पाणिनि को हटा देंगे, ये 2 रखे रहने देंगे, 4 में से कोई अदर ला के रख देंगे और कहेंगे इनमें से कौन त्रिमुनि की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये तीनों रहेंगे। उन्होंने इसमें किसी और का नाम रख दिया। तो आपको ये याद करने होंगे जिससे कि आप किसी MCQ में जो क्वेश्चन आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, तो उसको सही कर पाएँ। क्योंकि त्रिमुनि की जो श्रेणी में कौन कौन आते हैं? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि। महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ था वो कौन सा था? जाम्बवती जय, पाताल विजय। कात्यायन का कौन सा था? स्वर्गारोहण। पतंजलि का कौन सा था? महाभाष्य। और अष्टाध्यायी इनका मुख्य ग्रंथ था। तो नेक्स्ट हमने इस हिसाब से क्लास 2 को कवर किया है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए। धन्यवाद। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं।